हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके, आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th ओके गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से रिलेटेड सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाता है, इंपॉर्टेंट ये है। गॉस थ्योरम की इक्वेशन क्या होती है, गॉस थ्योरम है क्या, इंपॉर्टेंट ये होती है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा सवाल तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस आता है, तो कहते हैं कि हर एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गॉस थ्योरम, चलिए डिस्कस करते हैं हम। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस enclosing a charge is 1 upon epsilon naught time the magnitude of the charge enclosed, that is। ओके, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कोई कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टर बॉडी में मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज, दैट इज। टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, क्यू टोटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यू टोटल। ओके, क्यू टोटल निकालने का एडिटिव नेचर आपको मैंने बताया था। क्या एडिटिव नेचर क्या होता है? चार्ज ऑलवेज एडेड विद द साइन। ओके, चार्ज ऑलवेज एडेड विथ साइन। साइन के साथ चार्ज को ऐड करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आपको प्राप्त होगा तो वहां पर हम टोटल क्यू टोटल करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे फ्लक्स क्या डेवलप होगा, यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू, ओके, क्या लिख सकते हैं, क्यू टोटल। और टोटल कैसा होना चाहिए? इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड माने पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए। चार्ज हमेशा याद रखना, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ वहाँ अप्लाई किया जाएगा जहाँ पर चार्ज पूरी तरीके से क्लोज होगा। ठीक है, तो याद रखना क्यू टोटल अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या आप और सिंपल तरीके से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो क्यू, ठीक है, इंटू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू टोटल अपान इंटू क्या, मल्टीपल इंटीग्रल, यानी बोला है कि टाइम, टाइम के साथ मल्टीप्लाई। ओके, हमेशा याद रखिएगा। तो कहते हैं टोटल फ्लक्स, ठीक है, थ्रू द इनक्लोज ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो हमेशा याद रखना क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम हो जाएगा। ओके, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर वही चीज़ हमने बताया, फ्लक्स का फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। हमने दो फार्मूला भी क्लियर करना है। ठीक है, फाई इक्वल टू, फर्स्ट फार्मूला मैंने ई, ठीक है, डॉट एस, ठीक है, कॉस थीटा रखना चाहो तो रख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट है। ओके, इक्वल टू क्यू इनक्लोज, हमेशा याद रखना कैसा, इनक्लोज। ठीक है, इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड अपान क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट टाइम। ओके, हमेशा याद रखिएगा। तो सिंपल तरीका है कैसे हम न्यूमेरिकल खास करके सॉल्व करेंगे गॉस लॉ से। तो हमेशा याद रखना चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है इनक्लोज। ठीक, चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द गॉस लॉ। ठीक है, इसे अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो थोड़ा एक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा माइंड को। ठीक है, सभी बच्चों का। चलिए सपोज दैट आप देखिए, मैंने किसी चार्ज जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम, ओके, प्लस का क्यू चार्ज है जो इनक्लोज्ड है। ठीक है, इनक्लोज्ड है, तो कहते हैं व्हाट विल बी, ठीक है, व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स थ्रू इट। ठीक है, ओके, सुनिएगा, सिर्फ एक चीज दिया हुआ है आपको न्यूमेरिकल में। जब आपको देखो दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको हमेशा माइंड सेटअप करना है। अगर आपको चार्ज देता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लेता है तो हमेशा याद रखिएगा क्या, क्यू अगर दिया हुआ है तो आपको तुरंत आपको इक्वेशन लगाना है क्या, फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, जब चार्ज दिया जाए तो इस एप्सिलॉन नॉट से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर
आपको क्या दे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सरफेस एरिया, यानी एरिया वेक्टर दिया जाए तो हमेशा क्या लगाओगे, ई ए कॉस थीटा लगा देंगे। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। चलिए चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे चार्ज दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कह रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू इट, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा। तो आइए देखते हैं। फाई इक्वल टू लिखेंगे क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू क्या है, चलिए क्यू क्या है आप देखिए, क्यू की वैल्यू दे रखा है 8.85 इंटू 10⁻⁻19 अपान, यहाँ पर कितने बच्चों को पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कितने बच्चों को पता है, चलिए अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, हमेशा याद रखिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, इसका यूनिट चाहो तो चेक कर सकते हो, कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ओके, चलिए चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कोई दिक्कत, चलिए चेक करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है, सारे नंबर सेम है तो कट जाएंगे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो याद रखना फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक पावर प्लस में हो जाएगा और यहाँ माइनस है ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा तो माइनस का 19, ठीक है, 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻12। ओके, इसको माइनस कर दोगे, यहाँ पे प्लस होगा जाएगा। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा कितना, कितना बचेगा बताइए, चलिए आ जाएगा 10⁻⁻7। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा जो फ्लक्स आया है आपका वो कितना आया, 10⁻⁻7। कितना आया, 10⁻⁻7। यू अंडरस्टैंड। चलिए तो याद रखिएगा कि गॉस थ्योरम, याद रखिएगा गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। जब भी आपको केवल न्यूमेरिकल में चार्ज मेंशन किया जाए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो हमेशा याद रखना क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट अप्लाई करना है। समझ में आया बच्चों। और अगर आपको सरफेस एरिया प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिया जाता है तो हमेशा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मज़ा आएगा। चलिए समझ में आया बच्चों, हमेशा याद रखना। यहाँ पे कभी कभी याद रखना, एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा एक देख लीजिए। सरफेस याद रखना, क्लोज सरफेस का कोई भी डिजाइन हो, कभी कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर यहाँ पे ढेर सारे चार्ज दे दिए जाएँ, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, Q3, ठीक है, तो हमेशा याद रखना टोटल नेट चार्ज आपको निकालने का एक अच्छा तरीका, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज एडेड विद द साइन। ओके, आपको चार्ज को हमेशा साइन के साथ ऐड करना है। ऐड करने के बाद Q टोटल निकालना है। Q टोटल में क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं ये समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल, आइए कुछ पॉइंट हैं डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा। चलिए कर रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द गॉस लॉ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, ठीक है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चार्ज पूरी तरीके से सरफेस पे पूरी तरीके से सिमेट्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन है गॉस लॉ इज वेरी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोज, ठीक है, केस वेयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल अराउंड द सोर्स प्रोड्यूसिंग इट। सुनिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज क्या है, स्टैटिक्स है, चार्ज एट रेस्ट पर है। ठीक है, तो कहते हैं गॉस थ्योरम से हम इन तीनों को डिस्कस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम से हम काफ़ी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली बाय द क्लेवर चॉइस ऑफ अ क्लोज्ड, ठीक है, सरफेस दैट इनक्लोज द सोर्स चार्ज। सच अ सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों। चलिए देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम गॉस थ्योरम से क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी द कैलकुलेटेड,
आराम से। किसी भी चार्ज को सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, किसी भी चार्ज को हम क्लोज करना है, ठीक है, किसी भी चार्ज को हम क्लोज कर देते हैं। अगर क्लोज कर देते हैं तो इस सरफेस को बोला गया क्या, गॉसियन सरफेस। क्या बोला गया है, गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस के द्वारा हम चार्ज को इनक्लोज करते हैं, जिस सरफेस के द्वारा हम चार्ज को इनक्लोज करते हैं उसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। याद रखिएगा, समझ में आया। ओके, चलिए याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सिमेट्रिकल अराउंड द सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग। Electric field can be the calculated very easily by the clever choice of the closed surface that enclose the source charge such as the surface is called the Gaussian surface। जिस सरफेस के द्वारा हम चार्ज को इनक्लोज करते हैं उसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। द सरफेस शुड पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी, ठीक है, कैलकुलेटेड एंड मस्ट हैव द शेप according to the symmetry of the source। ओके, symmetry of the source हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट ये है। चलिए, चलिए देखिए, तो इसका मतलब है कि द सरफेस शुड पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी द कैलकुलेटेड एंड मस्ट हैव द शेप अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द सोर्स। ओके, कहते हैं सिमेट्री ऑफ सोर्स। जैसे हमने बोला कि अगर हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं तो पॉइंट चार्ज का हमेशा गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा बनेगा, स्फेरिकल। कैसा बनेगा, स्फेयर। तो स्फेयर के कारण आप जानते हैं पॉइंट आर डिस्टेंस या पॉइंट पी पर मैंने आर डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जानते हो स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E = क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता है, R का स्क्वायर। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा। तो यही चीज़ कहना चाहता है कि जो सिमेट्री है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अगर चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमेशा याद रखना वहाँ पे जिस टाइप का शेप बनेगा उसी शेप के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, समझ में आया बच्चों। तो आज हमने अभी डिस्कस किया क्या, गॉस लॉ। गॉस लॉ कहाँ अप्लाई होता है, कैसे होता है। गॉस लॉ के दो फार्मूले होते हैं, फाई = E A cos थीटा, ठीक है, = Q/ε0 गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा गॉस लॉ क्या बोलता है, थोड़ा एक बार और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज इज 1/ε0 टाइम, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज। अगर ढेर सारे चार्ज दिए जाते हैं किसी इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर तो हमेशा याद रखना द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, एडिटिव नेचर के अकॉर्डिंग हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करके फिर उसको पुटअप करेंगे। ओके, तो हमेशा याद रखना गॉसियन सरफेस क्या बोलता है, गॉसियन सरफेस किससे कहते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज को जिस सरफेस के द्वारा इनक्लोज किया जाता है, याद रखना किसी भी पॉइंट चार्ज को जिस सरफेस के द्वारा इनक्लोज करते हैं, ये हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कहते हैं शेप चार्ज के अकॉर्डिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे बात किया जाए, अगर मैंने पॉइंट चार्ज लिया तो स्फेयर बन गया। अगर मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, एक वायर के ऊपर अगर चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। सभी बच्चों के क्लियर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसका सरफेस चेंज होता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल है थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन अ चार्ज Q, क्या है, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमीस्फेयर। कैसा, हेमीस्फेयर। देखो एक होता है स्फेयर, एक होता है हेमीस्फेयर। हेमी का मतलब होता है आधा स्फेयर। कैसा स्फेयर, हाफ स्फेयर को हेमीस्फेयर बोलते हैं।
हेमिस्फेयर देन द फ्लक्स थ्रू दिस बॉडी। सुनिएगा, कहते हैं किसी चार्ज को, इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ को अप्लाई करना है, ठीक है। किसी हेमिस्फेयर के, ठीक है, बीच में क्यू चार्ज रखा हुआ है। हाउ कैन यू अप्लाई द गॉस लॉ? बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इज द हाफ कवर्ड एंड हाफ एक्सपोज्ड, देन हाउ कैन यू अप्लाई? ओके, कैसे अप्लाई कर सकते हो आप? हो सकता है, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कारण है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चार्ज पूरी तरीके से क्या है? नॉट इनक्लोज। क्या है? नॉट इनक्लोज्ड। ओके, नॉट इनक्लोज्ड, यू अंडरस्टैंड? अगर चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है तो यू आर नॉट अप्लाई गॉस लॉ, बिकॉज ऑफ चार्ज इज द टोटली एक्सपोज्ड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेटिकली आपको ये क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। इसको हमने क्या कर दिया? अब इसको कंप्लीट स्फेयर बना दिया, ठीक है, कंप्लीट स्फेयर बना दिया, सो दैट चार्ज इज द टोटली क्लोज्ड। क्या हो गया? क्लोज्ड। अगर चार्ज क्लोज्ड हो गया, अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? गॉस लॉ। क्या अप्लाई कर सकते हैं? गॉस लॉ। अब आपको पता होना चाहिए क्या होगा। अब सोचिए कि इंपॉर्टेंट है जो हमने सरफेस बनाया है, ठीक है, जिस सरफेस को मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये तो टोटल स्फेयर के अकॉर्डिंग हो गया, टोटल स्फेयर के अकॉर्डिंग हो गया। तो लेकिन जब पूछता हेमीस्फेयर के अकॉर्डिंग अगर पूछता तो क्या करते? तो हमेशा हेमीस्फेयर स्फेयर का आधा होता है, तो इसलिए फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर? क्यू अपान 2 एप्सिलॉन। हाफ का मतलब होता 1/2। ओके, तो नो कन्फ्यूजन, नो डाउट, इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। जब भी याद रखिएगा, हमेशा 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 क्लियर रखिएगा कि जब भी चार्ज एक्सपोज्ड हो या हाफ क्लोज्ड हो, हाफ एक्सपोज्ड हो, तो आप हमेशा गॉसियन सरफेस बना करके उसको क्लोज करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे का गॉस लॉ। ओके, चलिए, यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है, देखो, नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड बॉडी, टोटल क्लोज बॉडी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यू अंडरस्टैंड? हेंस फ्लक्स कमिंग आउट द फ्रॉम गिवन हेमिस्फेयर, सिर्फ गिवन हेमिस्फेयर जो दिया हुआ है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो हाफ पार्ट है। क्या? हाफ पार्ट ऑफ द स्फेयर, ठीक है, इसको हाफ बोलेंगे तो हाफ का मतलब हाफ। ओके, 1/2। ओके, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। समझ में आएगा नहीं बच्चों? बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिए, सब समझ में आएगा। ओके, बस जुड़े रहिए। ओके, सारे डाउट क्लियर करेंगे। अब यहीं पे सपोज दैट, यहीं पे मैं अगर बात किया जाए, यहीं पे एक सवाल कर लेते हैं, कंडीशन वही, ठीक, क्यू की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक, चलिए 13 नहीं, माइनस का 10 कर लीजिए, ठीक है, माइनस का 10 कूलम चार्ज मैंने दे रखा है। कंडीशन याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन है वही, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? नेट फ्लक्स अगर पूछेगा थ्रू द स्फेयर, क्या? थ्रू स्फेयर, ठीक है, स्फेयर के थ्रू अगर बात किया जाए तो क्या होगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। तो आराम से क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखा क्या? चार्ज दिया हुआ है 88.5 इंटू 10 के पावर माइनस का 10 अपन क्या 88.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 12 लगा देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा पावर। यहाँ पे डेसिमल को क्लियर करने के लिए याद रखिएगा, यहाँ पे एक जीरो आराम से ऊपर हम इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। एक जीरो इंक्रीज करने के बाद क्या होगा? ये डेसिमल आपका पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा 10, पावर को सॉल्व करिए, 10 के पावर 10 है, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 12 में से 10 को माइनस कर देंगे तो पावर कितना बचेगा? 10 के पावर 2 बचेगा। चाहो तो आप टोटली ऐड कर सकते हैं, क्या 10 के पावर 3, क्या आया? फ्लक्स। क्या आया? फ्लक्स। वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, याद रखना, वोल्ट मीटर इसका यूनिट होता है। तो
आपको फर्स्ट कंडीशन मैंने बोला, फर्स्ट कंडीशन में कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सपोज दैट इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मैंने एक न्यूमेरिकल करा दिया, जैसे कोई चार्ज दिया है Q, वही चार्ज जो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, बट हमने अप्लाई कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूछेगा टोटल नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, तो इंपॉर्टेंट है Q/ε0 लगाएंगे। अब दूसरा कंडीशन पूछ सकता है, दूसरा कंडीशन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। पूछेगा नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर, थ्रू द गिवन हेमीस्फीयर लिख सकते हो, गिवन हेमीस्फीयर, ठीक है। ठीक, तो क्या होगा फार्मूला, फाई इक्वल टू क्या होगा, Q/2ε0 लगा देंगे, Q की वैल्यू वही 88.5 इंटू 10⁻⁻10 अपान 2 इंटू क्या करेंगे, वही 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, सॉल्व करेंगे, वही हो जाएगा जो आपकी वैल्यू आया है उसका हाफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाफ। सॉल्व करने के बाद याद रखना ऊपर आपका आ जाएगा 10⁻³ अपान क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका होगा 10 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं इसको, अपान क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²। याद रखना वही वोल्ट मीटर। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, देखो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको फार्मूले में कैसे अप्लाई करना है, फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है इन फिजिक्स। बच्चे क्या होता है, रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी। फिजिक्स एक फीलिंग के साथ पढ़ना है, तो बहुत इंजॉय होगा, बहुत अच्छे से आपको फिजिक्स आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है। चलिए, तो मैंने अभी क्लियर किया क्या, कुछ इंपॉर्टेंट सरफेस दिए हुए हैं, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, जैसे किसी हेमीस्फीयर के सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, हेमीस्फीयर से थोड़ा सा क्या है कि चार्ज एक्सपोज्ड है, हाफ इनक्लोज है, तो ऐसे कंडीशन में हाउ कैन यू अप्लाई द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि गॉस लॉ ओनली अप्लाइज द क्लोज चार्ज, क्लोज्ड चार्ज। अगर चार्ज क्लोज्ड है तभी हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके लिए आपको सिमेट्रिकल सरफेस के अकॉर्डिंग, सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम गॉसियन सरफेस से उसको इनक्लोज करेंगे, फिर गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, चलिए कुछ सरफेस दिया हुआ है और बोलना चाहता है कि जीरो फ्लक्स। जीरो फ्लक्स क्यों बोल दिया, देखो कंडीशन है, आप जानते हो गॉस थ्योरम को आपने पढ़ लिया, फार्मूले भी पढ़ लिया, कंडीशन यही होगा या तो चार्ज जीरो हो जाए या तो क्या हो जाए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। दो ही कंडीशन है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। या तो चार्ज जीरो हो जाए, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, नेट चार्ज जीरो हो जाए, या तो थीटा की जो वैल्यू है एक्चुअली में 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। एरिया वेक्टर और गॉसियन, एरिया वेक्टर और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे कंडीशन बन जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। आइए चेक करते हैं। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर क्लियर करते हैं। सुनिए, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज जीरो इन द फॉलोइंग सरकमटेंस। कुछ सरकमटेंस दिए हुए हैं, नीचे कुछ सरकमटेंस दिए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जीरो बता रहा है। कैसे जीरो बता रहा है, कंडीशन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन, याद रखिएगा कि किस किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो सकता है। अ डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्या रख दिया, डाइपोल। डाइपोल आप जानते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, क्या, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। डाइपोल को जब किसी गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया गया तब यहाँ पे नेट फ्लक्स जीरो हो रहा है। क्यों, आप जानते हैं यहाँ पे नेट चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है गॉसियन सरफेस पे, यानी गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको नेट चार्ज पर जाना है। नेट चार्ज हमने बोला, नेट चार्ज जीरो है तो आपका फ्लक्स जीरो मिलेगा। क्यों, क्यू नेट की बात किया जाए तो आप जानते हैं यहाँ पर प्लस
माइनस प्लस क्यू चार्ज, आप टोटल चार्ज देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अगर नेट चार्ज 0 हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यानी टोटल चार्ज अगर देखा जाए क्यू नेट, यानी आपको ऐड करना है विथ साइन, एडिटिव नेचर के अकॉर्डिंग हमेशा याद रखना, चार्ज को हमेशा क्या किया जाता है ऐड विद द साइन। साइन के साथ अगर ऐड करेंगे, एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा 0। अगर चार्ज 0 हो गया तो चार्ज 0 हो गया तो अप्लाई करेंगे फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, 0 अपान एप्सिलॉन नॉट, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने का मतलब है 0। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स 0 क्यों हुआ मैंने ऑलरेडी पिक्चर से क्लियर कर दिया, और मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट में आपको बता दिया था कि दो ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। दूसरा कंडीशन में बताया टोटल नेट चार्ज इनक्लोज्ड बॉडी इज़ 0। ठीक है, अगर इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज नेट 0 हो गया तो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इनसाइड अ इनक्लोज सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वही चीज़ है जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर पिक्चर देखिए, थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। Q1 Q2 Q3, ठीक, मैंने 3 चार्ज दिया है चार्ज की वैल्यू मैंने रख दिया। ठीक है, सोचिएगा 4 म्यू सी प्लस में माइनस का 2 म्यू सी, और Q3 भी दे दिया माइनस का 2 म्यू सी। मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम में अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले चेक करना है Q टोटल इनक्लोज द सरफेस, Q नेट इनक्लोज द सरफेस। तो Q नेट चेक करेंगे तो इम्पॉर्टेंट है कैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो क्या हो जाएगा Q नेट इक्वल टू, याद रखिएगा चार्ज ऑलवेज एड विथ द साइन, हमेशा याद रखना चार्ज को हमेशा साइन के साथ ऐड किया जाता है। 4 प्लस में है तो 4 रख दिया, ओके। Q2 माइनस में है तो माइनस का 2 रख दिया, Q3 भी -2 में है तो माइनस का 2 रख दिया। आप देखिए माइनस माइनस से माइनस नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस होगा, 4 - 4 इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 0। सोचिए टोटल नेट चार्ज इक्वल टू 0, अगर चार्ज ही 0 हो गया तो आप फ्लक्स देखिए Q अपान एप्सिलॉन नॉट, फिर मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे चार्ज एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या करेंगे 0। यू अंडरस्टैंड? तो टोटल नेट चार्ज इनक्लोज इन द बॉडी, ठीक है, अगर 0 है तो 100% इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा 0 होगा। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए एक और कंडीशन है, इस कंडीशन में फ्लक्स को 0 कर दिया, कैसे देखते हैं, समझिएगा अच्छे से। इफ़, ठीक है, चलिए देखिए, सुनिए, इफ़ क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लोज्ड बॉडी हो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, तो कैसे, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग या इनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आइदर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद विल बी 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मजा आने वाला है, समझिएगा अच्छे से। देखिए बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी, ठीक है, किसी भी नॉट चार्ज, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो चार्ज बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है, चार्ज कोई भी इंक्लूड नहीं किया है, इनक्लोज नहीं किया है, अगर उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका नेट फ्लक्स 0 होगा। जैसे यहाँ पिक्चर में दिया हुआ एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसको उन्होंने ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसको उन्होंने बिना चार्ज लिए
कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई। तो कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई अगर आने वाली, याद रखिएगा इसका एरिया वेक्टर हमेशा याद रखना, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर उसके सरफेस के परपेंडिकुलर मिलता है। यहाँ पे वेक्टर एस, यहाँ पर भी वेक्टर एस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर से इधर है तो हमेशा याद रखना जब दो लाइन पैरेलल होती है उसके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। और काश आप जानते हैं ना, फाई इक्वल टू क्या लगाओगे, ई ए कॉस थीटा लगाओगे तो आ जाएगा क्या, फर्स्ट इस कंडीशन में पॉजिटिव ई ए आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, अगर एक लाइन पैरेलल की तरफ साइड में जा रही है, ठीक है, और एक एंटी पैरेलल है, तो हमेशा ना एंटी पैरेलल के कंडीशन में हमेशा 180 बनता है। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो माइनस का ई ए आएगा। बात किया जाए कि नेट फ्लक्स की बात किया जाए, क्या फाई नेट की बात किया जाएगा, तो फाई नेट कैसे, एक प्लस में है ई ए और एक माइनस में है ई ए। नेट की बात किया, एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फाई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। कहते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर बॉडी को एज टू रख देते हैं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी, ठीक है, यहाँ पर भी वही पुटअप किया हुआ है, नॉन कंडक्टिंग, खास करके नॉन चार्ज कंडक्टिंग है, कोई भी चार्ज नहीं है इसके पास। तो अगर चार्ज नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। यहाँ पे देखिए स्फीयर है, कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ पे ये हॉलो है, हॉलो सिलेंडर, यहाँ पे भी हॉलो सिलेंडर है। कभी भी याद रखना, कभी भी सॉलिड नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर माना जाता है। और कहते हैं कि इसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और ऐसे निकल के चली जाएगी, लेकिन इसके अंदर एंट्री नहीं करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है। और कहते हैं जब किसी चार्ज को किसी भी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं होगी तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 हो गया, और नेट चार्ज 0 हो गया तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए, ऑलरेडी मैंने इसका केस डिस्कस कर लिया था। मैंने एक बताया था कि एक क्यूबिकल बॉडी है, अगर उसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुटअप करते हैं तो ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था क्या होगा, ई फाई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि कंडीशन वही है। यहाँ पर परपेंडिकुलर सरफेस, कंडीशन यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये ऑलरेडी 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव भी ऑलरेडी, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी बात बिल्कुल क्लियर समझाई जा रही है। ओके, समझ में आया बच्चों। चलिए, आपको नेट चार्ज देखना है बॉडी के अंदर, और ऐसे कंडीशन में जो बिल्कुल चार्ज को कंडक्ट नहीं किया हुआ है फिर भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि हॉलो होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग टर्म आने का मतलब है सॉलिड, और सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो सकती है उसके अंदर से, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज बॉडी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड पोजिशन ऑफ चार्ज इनसाइड। मतलब याद रखिएगा, कभी बच्चे एक कन्फ्यूजन होते हैं कि सर अगर यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस का जो सिमेट्री है अगर वो चेंज हो रही है, क्या फ्लक्स चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फ्लक्स टोटली डिपेंड इन द इनक्लोज पॉइंट चार्ज। याद रखिएगा, नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, ना कि उसके गॉसियन सरफेस पर। उसका शेप कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। याद रखिएगा, देखिए पिक्चर में यही बात क्लियर करना चाहता है। दिस इज द गॉसियन सरफेस। याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ यूं ही शेप है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया है। यहाँ पर जो फ्लक्स डेवलप होगा क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? यहाँ पे आइए, हेमिस्फीयर, देखिए शेप चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चार्ज रखा है, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट।
शेप चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए सिलेंड्रिकल बॉडी है, यहाँ पर मैंने चार्ज रखा, गॉसियन सरफेस से कवर कर दिया। यहाँ पर भी फाई क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी क्यूब के बॉडी के अंदर रख दिया, ठीक है, क्यूब बॉडी के अंदर रख दिया, तो यहाँ पर भी देखिए चार्ज को अगर रख दिया अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यू अंडरस्टैंड। तो कहते हैं कभी भी याद रखिएगा माइंड में, कभी ये ना सोचिएगा कि गॉसियन सरफेस के शेप और साइज के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, इनक्लोज्ड नेट चार्ज। समझ में आया? जितना चार्ज बॉडी इनक्लोज्ड रहेगा, जितना चार्ज इनक्लोज रहेगा बॉडी के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, वही नेट फ्लक्स देगा। ओके, अगर याद रखिएगा उसके शेप पर कोई, उसके शेप और साइज़ पर कोई डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया, बिल्कुल क्लियर रहिएगा। नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग सरफेस को, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को अगर पुटअप किया जाता है तो नेट फ्लक्स ऑलवेज जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा याद रखिएगा। बट कंडीशन याद रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर देखते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है, थर्ड कंडीशन क्या है इसको देखते हैं। चलिए, इफ अ हेमिस्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लिंक्ड विथ द कर्व्ड सरफेस। ओके, पूछा है कि फ्लक्स लिंक्ड कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ओके, चलिए चेक करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा जाता है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से, यहाँ से सरफेस मिल रहा है, सरफेस से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाएगी, ठीक है। बट कहा जाता है कितना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसका आपको क्या करना चाहिए, एरिया निकालना चाहिए। हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है, ये सरफेस का एरिया। चलिए यहाँ पे पेरीमीटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आप जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। चलिए सरफेस के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई, यहाँ पर देखिए जो सरफेस एरिया बन रहा है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर सरफेस एरिया बन रहा है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया वही बन रहा है सर्किल का, स्फेयर का, इसलिए पाई आर स्क्वायर रख देंगे बस। इंपॉर्टेंट, एरिया का स्थान पे क्या रख देंगे, ई डॉट पाई आर का स्क्वायर। ओके, आराम से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया बच्चों, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो बिल्कुल आपको देखना है क्या, सरफेस एरिया, क्या देखना है, सरफेस एरिया आपको कैसा मिल रहा है। जिस टाइप का सरफेस एरिया मिलेगा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए फोर्थ कंडीशन बोल रहा है क्या, इफ अ हेमिस्फेरिकल बॉडी इज द प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन द बिलो, ठीक है, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। तो सोचिएगा, कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, इसी चीज़ को यूनिफॉर्म में रखा गया है, अब इसी चीज़ को नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रखा जा रहा है तो क्या होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रखा जा रहा है तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पूरे एक स्फेयर की तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे क्या, क्योंकि पूरे एक स्फेयर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, एरिया हो जाएगा ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए रखेंगे, ई के स्थान पे ई रखेंगे, एरिया का स्थान पे हम लिखेंगे 2 पाई आर का स्क्वायर। ओके, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये है, ई डॉट इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पूरे स्फेयर के अकॉर्डिंग हम इसका एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ओके, समझ में आया, चलिए ओके। चलिए एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं।
चलिए देखिए, इफ़ चार्ज, ठीक है, इफ़ चेंज इज द केप्ट एट द, इफ़ चार्ज होना चाहिए, इफ़ चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कंडीशन यहाँ पे क्लियर करते हैं, देखिएगा अच्छे से। किसी चार्ज को सेंटर ऑफ क्यूब के सेंटर में रखा जाता है तो क्या क्या कंडीशन डेवलप हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे रखा जा रहा है सेंटर पे, ठीक है। तो चलिए अब कंडीशन पूछा है, जब भी पूछेगा टोटल, याद रखना टोटल यानी क्यूब का पूरा होल टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा, तो हमेशा लगाएंगे क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यू अंडरस्टैंड। टोटल पूछेगा तो, जब भी पूछेगा फेस का मतलब होता है किसी एक सरफेस के कारण, तो देखिए जो दीवार होती है आपके घर में कितनी दीवारें होती हैं, टोटल 8 होती हैं। तो याद रखना यहाँ पर बात किया जाएगा, यहाँ पर फेस की बात किया हुआ, क्या फेस, एक फेस से कितना होगा, याद रखना टोटल कितना होगा, 6 होती हैं। तो याद रखना 1 अपान क्या करो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रखेंगे ही, और ये फेस टोटल क्यूब का कौन सा पार्ट है, 1/6 यानी 6 पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ओके, जब भी पूछेगा कॉर्नर पे रखा जाता है, तो सोचिए कॉर्नर पे रखने के लिए, यानी अगर चार्ज कॉर्नर पे है तो क्या होगा, तो ऐसे कितने क्यूब लगेंगे इस चार्ज को क्लोज करने के लिए, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8 क्यूब की इस्तेमाल होगी, इसलिए 1/8 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। और यहाँ पे पूछा जाए एज का मतलब यहाँ पर होता है अगर यहाँ चार्ज रखा जा रहा है तब कितने क्यूब की इस्तेमाल होगी एज को कवर करने के लिए, इस चार्ज को कवर करने के लिए, तो 1 अपान क्या हो जाए 12 एज। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा कंडीशन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। अगर चार्ज सेंटर में रखा गया, टोटल नेट फ्लक्स पूछा जा रहा है तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी एक फेस के द्वारा पूछा जा रहा है तो हमेशा क्या लिखोगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट या 1 अपान, ठीक है 1 या क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट पुटअप कर सकते हो। और किसी कॉर्नर पे रखा गया है तो हमेशा याद रखिएगा क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। किसी एज पे रखा गया होगा तो इसके लिए क्या रखेंगे, क्यू अपान 12 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए तो कह रहा है कि इफ चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फेस, अगर सेंटर ऑफ फेस पे रखा गया है तो क्या होगा, तो वहां पर वही चीजें जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है ठीक उसी तरीके से चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू अपान क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फेस की बात किया हुआ है। फर्स्ट वी द शुड इनक्लोज द चार्ज बाय द, ठीक है, एज्यूमिंग गॉसियन सरफेस इन आइडेंटिकल इमेजिनरी क्यूब। हमेशा याद रखिएगा जिस टाइप का अगर ऐसा रखा है, ऐसे क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी क्यूब बनाएंगे तो टोटल फ्लक्स हमेशा जब भी पूछेगा 2 क्यूब के द्वारा ढक गया, जब ढक गया यहाँ पर एक इमेजिनरी क्यूब बनाएंगे। ठीक है, इमेजिनरी क्यूब बनाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इमेजिनरी क्यूब बनाएंगे तो जिससे ढक जाएगा। ढकने से क्या होगा, नेट फ्लक्स पूछेगा टोटल तो हमेशा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर एक क्यूब करा कि दैट इज द फॉर्म द 5 फेस ओनली, ठीक है 5 फेस इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो क्या करोगे, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे क्योंकि 2 क्यूब इस्तेमाल हुए रहे ओनली। यहाँ पर देखिए उसके बाद जब भी पूछे जाएगा फेस के कारण 1/5 फेस के अकॉर्डिंग पूछेगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा क्यू अपान 10 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, बस आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।